राम राम दोस्तों, अलाइव फॉर कल के यूट्यूब चैनल की इस नई वीडियो में मैं एजेस आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भविष्य मालिका के बारे में एक बार फिर से बात करने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं कि भविष्य मालिका की जो भविष्यवाणी है, अखंड भारत करना और युग परिवर्तन करना। साथ ही दोस्तों कि भारत का आखिरी प्रधानमंत्री कौन होगा इस समय जब अखंड भारत का निर्माण हो रहा होगा। तो दोस्तों, इन भविष्यवाणियों की आज हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ अन्य भविष्यवाणियाँ भी हैं, जिनमें कि देवी देवताओं से जुड़ी हुई भविष्यवाणियाँ, किसानों से जुड़ी हुई भविष्यवाणियाँ और प्रकृति से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं जिनकी जानकारी आपको होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल की कई सारी वीडियोस केवल और केवल आपके लिए बनाई गई है, जिसमें कि भविष्य मालिका की संपूर्ण जानकारी आपको जानने को मिलेगी। भविष्य मालिका में अब बढ़ते हैं आगे की भविष्यवाणी की ओर। अखंड भारत और युग परिवर्तन। इस बारे में श्री संत अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि विश्व युद्ध के बाद सीमाएं बदल जाने की वजह से दुनिया में कुल 111 देश ही होंगे। विश्व की आबादी केवल 64 करोड़ ही होगी, जिसमें से 33 करोड़ तो केवल भारत की होगी। बाकी बचे लोग सनातन धर्म को स्वीकार कर लेंगे। भारत इन सभी देशों को नए युग में बदल लेगा और विश्व का नेतृत्व भी करेगा। अखंड भारत की शासन व्यवस्था अलग होगी और लोकतंत्र से भी उत्तम व्यवस्था कायम होगी। इसके साथ ही श्री संत अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म होगा, जिसका नाम होगा सनातन धर्म। कमेंट में जय श्री सनातन धर्म अवश्य लिखें। जय श्री सनातन धर्म। दोस्तों, ये सभी काम भगवान कल्कि के हाथ होंगे, क्योंकि भगवान कल्कि जन्म ले चुके हैं और वही सब कुछ देख रहे हैं। भगवान कल्कि सभी दुश्मनों का नाश करने के लिए धरती पर जन्म ले चुके हैं। अखंड भारत का निर्माण भी भगवान कल्कि के हाथों ही होगा। यह भविष्यवाणी है कि भारत का आखिरी राजा एक हिंदू शासक होगा। इसमें भविष्य मालिका में बताया गया है कि उड़ीसा में पुरी के आखिरी राजा श्री गजपति महाराज होंगे। और आपको यह बता दूं कि अभी वहाँ के राजा श्री गजपति महाराज ही हैं। भविष्य मालिका में यह भी लिखा गया है कि उनके कोई पुत्र नहीं होगा और अभी उनके कोई पुत्र भी नहीं है। साथ ही यही बताया है कि भारत का आखिरी प्रधानमंत्री ऐसा होगा जो कि एक शक्तिशाली हिंदू शासक होगा, जो कि पुरुष होगा और उसके कोई संतान नहीं होगी। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वह उससे मेल खा रहे हैं। या फिर मैं आपको यूँ कहूँ कि आगे भी जो प्रधानमंत्री आने वाले हैं वह इसी तरह के होंगे, अर्थात हिंदू शासक, योगी पुरुष या फिर उनके कोई संतान नहीं होगी। दोस्तों, तो जानते हैं कुछ अन्य भविष्यवाणी के, जिसमें सबसे पहले है कि बांस के पेड़ पर भी धान उगेंगे। उसके बाद में है मामी और भांजे के बीच शादी होगी। चाची और भतीजे के बीच शादी होगी। मामा अपनी भांजे के साथ घर बसाएंगे। इसके अलावा भविष्य मालिका में लिखा गया है कि मध्य रात्रि में कोयल गीत गाएगी। गौ माता की अकाल मृत्यु होगी। वज्रपात से बहुत मनुष्य और जीव जंतु मरेंगे। पृथ्वी पर 64 प्रकार की महामारियां फैलेंगी। किसानों के लिए भविष्यवाणियां है कि खेत में ही अनाज में कीड़े लग जाएंगे। कहीं कहीं पर ज़्यादा और कम उपज होने से फसलों में कमी आएगी। ऋतुओं का असमय परिवर्तन होगा और केवल 13 दिनों में ही 6 ऋतुओं का अनुभव होगा। सूर्य की किरणें 10 गुना तेज होंगी। असमय कोहरा छाया रहेगा। मालिका में पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है कि असमय में आम के पेड़ में फूल आने लगेंगे। असमय में नीम के पेड़ में फल और फूल आने लगेंगे। अलग अलग वृक्ष में व्यतिक्रम होगा, अर्थात जो होना चाहिए उससे कुछ अलग होगा और फल और फूल आएंगे। अब हमारे देवी देवताओं के बारे में भविष्यवाणियां है कि देवी देवताओं के रहते हुए भी मंदिरों की सुरक्षा और देखरेख नहीं होगी। स्थान स्थान पर देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाएगी। इन सब पाप कर्मों की वजह से देवी देवता गांव छोड़कर चले जाएंगे। अपना पेट पालने के लिए लोग गुरु परंपरा की शुरुआत करेंगे। ग्रह और नक्षत्र स्थिति के अनुरूप नहीं रहेंगे। 7 दिन और 7 रात तक सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, जिससे कि अंधेरा रहेगा। अब बात कर लेते हैं भविष्य मालिका में लिखी गई एक अच्छी भविष्यवाणी के बारे में। इसमें लिखा गया है कि बाद के समय में भगवान कल्कि के द्वारा नया सूरज, नया चंद्रमा और नए नक्षत्रों की स्थापना की जाएगी।